पाकिस्तान से अपने प्यार को पाने इंडिया आई सीमा हैदर इन दिनों प्यार के लिए मिसाल बनी हुई है। लेकिन क्या सब लोग प्यार में कामयाब होते हैं? प्यार जितना खूबसूरत शब्द है, इसे कुछ लोगों ने धोखेबाजी और बेवफाई से बदसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लव, सेक्स और धोखा तो इन दिनों जैसे फैशन सा बन गया है। खूंटी की रहने वाली प्रियंका भी इसी लव, सेक्स और धोखा का शिकार हुई है। पढ़ी लिखी, हंसती खेलती एक लड़की प्यार में ऐसी अंधी हुई कि सब कुछ गंवा बैठी। आज वो अपने 1 साल की बच्ची को लेकर न्याय की गुहार लगा रही है। क्या है प्रियंका की पूरी कहानी, सुनिए उसी की जुबानी। हमारी मुलाकात मैं अपनी दीदी की शादी में आई थी। वहाँ पे मिले, मेरे भैया के दोस्त हैं, ये भी आए और बातचीत में काफ़ी अच्छे लगे मेरे को। तो उसी दौरान हमारे में बातचीत होते होते प्यार मोहब्बत तक बात पहुँच गया। फिर ये मेरे को हमेशा आते थे, ले जाते थे, बात वगैरह अच्छा से करते थे। अपने घर तक भी लेके गए और घर में भी 1.5 महीने तक रखा। उस टाइम तक काफ़ी अच्छा था सब कुछ। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो बोले कि ठीक है, मैं आपको अच्छे से रखूँगा, टेक केयर ऑफ़ करूँगा। बट बाकी 9 महीने जैसे ही 9 महीना होने लगा तो फिर इसका क्लियरेंस वगैरह सब ख़त्म होने लगा। वो मेरे तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। वो एक्चुअली उनका किसी और के साथ अफेयर था, इसलिए वो मेरे पर ध्यान नहीं करते थे। जब मैंने ये बात उनके फादर को बताई तो वो कहते कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है और उनका किसी और के साथ अफेयर है और वो एबॉर्शन करवा चुकी है, इसलिए वो मेरे को नेगलेक्ट करने लगे। फिर उनके फादर बोलने लगे कि मैं लड़की फ्रॉड है, इसलिए तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, ऐसे करके बोलने लगे। तो फिर वैसा बोलने लगे तो फिर मैं खुद ही चली गई थाने और मैंने वहाँ पे केस कर दिया और उनको अपनी सारी कहानी बताई कि लड़का ऐसे मिला, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वो बोलने लगे कि ठीक है, हम काउंसलिंग करवा देंगे। बट वहाँ से काउंसलिंग होने पर ठीक था, लड़का बहुत केयर करता था, बट उसके बाद से उसका रवैया चेंज होने लगा। केस क्लोज हुआ तो लड़का का भी रवैया चेंज होने लगा। फिर बोलने लगे कि नहीं, हम लड़का बोलने लगा कि नहीं, अब मतलब लड़की का किसी और के साथ अफेयर है, वो किसी और के साथ टच में है, इसलिए मैं उसका टेक केयर ऑफ़ नहीं करूँगा अच्छे से। फिर वो फाइनेंशियली भी मेरे को सपोर्ट नहीं करने लगे। इवन कि उसके पास सब प्रूफ था, मेरे फ़ोन वगैरह भी वही रखता था, फिर भी उसको ट्रस्ट नहीं था मेरे ऊपर में। तो मैंने बोला कि यार देखो, ऐसा ज़िंदगी नहीं चलता है, कम से कम अब बेटी हो गई है तो कम से कम तुम सपोर्ट तो करो। वो डायरेक्ट मेरे को मुंह पे बोला, मैं तो हिजड़ा हूँ, मैं कुछ काम नहीं करूँगा, जो करना है तुम खुद ही करो। तब से मैं अपनी बेटी को पालने के लिए 6 महीना से अपनी बेटी को छोड़ते हुए एक होटल में काम करने जाती हूँ और वेटर का काम कर रही हूँ। वहाँ से मेरी 6,000 की सैलरी है, उसमें से बाहर का इनकम मेरा 12,000 तक बन जाता है। इसलिए उसी कमाई से मैं अपनी बेटी, अपना घर परिवार सब चला रही हूँ। और अभी जो मेरा खूंटी थाना में जो केस चल रहा है, महिला थाना में, वहाँ से अभी बोला गया है कि वो एफआईआर करने के लिए बोला गया है, बट वहाँ पे भी अभी जाऊँगी तब एफआईआर होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वो लड़का कौन है? लड़का का पिताजी का है, बैकग्राउंड क्या है लड़के का? लड़का का पिताजी संजय कुमार तिर्की है और वो रेलवे के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में हेड हैं। और उनकी माताजी सुमन किस्पोटा, वो लुंडू के सेंट जोसेफ स्कूल में टीचर हैं और लड़का डिलीवरी बॉय का काम करता है। लड़का का नाम? अंकुर सुभाजीत तिर्की। तो फिर ये जो प्रेगनेंसी हुआ या शादी से पहले ही आपने आपत्ति नहीं जताई कि शादी से पहले ये सब सही नहीं है, कुछ कहीं ना कहीं आपत्ति आपकी तरफ से? हाँ, ये एक्चुअली देखिए, जब प्यार में अंधे होते हैं तो कुछ समझ नहीं आता है, वो सब सही ही लगता है। तो वही गलती मैंने भी करा, मुझे लगा सही है, लड़का के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, मुझे यही लगा, इसलिए मैंने उसको सब कुछ अपना सौंप दिया। अभी तक आपके साथ परेशानी हो रही थी, अब एक और डरनी की जान आपके साथ है, अब दोनों की परेशानी बढ़ गई है, दोनों को आपको देखना, अपने जान के साथ अपने बच्चे के लिए देखना है, कैसे ये सब होगा?
अभी तो बस चल रहा है ज़िंदगी, जो मेरे इनकम से आ रहा है उसी से अपना ज़िंदगी व्यवसाय चल रहा है। क्या चाहते हैं आप आगे? बस मेरे को है कि अब लड़के के ऊपर केस किया जाए और अच्छे से इंक्वायरी सब बैठाया जाए, लड़के क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। और मेरा कहना है कि अगर लड़का सुधर जाए तो मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, अगर अदरवाइज़ नहीं सुधरता तो फिर मैं उसे जेल में डालना चाहती हूँ। उसके परिवार वाले उसकी शादी की बात कहीं और करा रहे होंगे, वो और कहीं शादी करता है तो क्या आप कुछ स्टेप उठाएंगे? हाँ, वो लड़का किसी और से भी शादी करना मतलब उसके घर वाले शादी कराना चाहते हैं, बट अभी अड़चन मेरे साइड से आ रहा है क्योंकि थाना पुलिस चल रहा है, इसलिए उनको अड़चन लग रहा है, इसलिए नहीं करवा रहे हैं अभी। और इवन कि उसके पापा ने 10 लाख तक का ऑफ़र भी दिया किस चीज़ के लिए? कि मेरे बेटे को छोड़ दो और तुम अपना ज़िंदगी अलग से व्यवसाय शुरू फिर करो। आपने क्या किया? फिर मैंने उसके फादर को मना कर दिया कि मुझे लड़का ही चाहिए, 10 लाख का प्रलोभन नहीं है मुझे। फिर अगर आपको प्रलोभन दिया जाएगा, क्योंकि अब आप बोल रही है मुझे जेल भी डालना है, फिर आपको प्रलोभन दिया जाएगा इस तरह का, फिर भी मुझे उसमें कोई लड़के को बस सज़ा मिलना चाहिए ताकि अगर हाँ किसी और को ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ ना सहने को मिले और सतर्क रहें इस चीज़ से, किसी के प्यार के झांसे में ना फंसे। अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रियंका मुंडरी, कहाँ से? मुरहू। ये बच्ची आपकी है? हाँ, ये बच्ची मेरी क्या है, नाम रखा है इसका? नौरा बेरोनिका तिर्की। कितनी उम्र हो रहा है इसका? 1 साल हो रहा है। बच्चे से मिलने आता है? हाँ, मिलने आते हैं, बट जैसे बच्चे के लिए एक थाना में बोला गया है कि जब भी आते हो बच्चे से मिलने के लिए तो उसके लिए कुछ लेके आना, बट कभी कुछ लेके नहीं आते। केयरिंग के लिए उसको बोला गया होगा, केयरिंग करो इसका। कुछ भी नहीं आता उसके लिए, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं आता है। मारपीट भी किया उसने? मारपीट भी किया हुआ है, वो मेरे को रास्ते पे घसीटते हुए मारा है उसने, और घर पे भी, और बोला गया है कि लड़की को मार दो ऐसे करके बोला। जान से? हाँ, जान से मार दो ऐसे करके भी सुनने में आया है। अब ये बात सच है या नहीं है वो तो नहीं बच्ची पर भी पता। हाथ उठाया उसने? हाँ, इस बच्ची पर भी हाथ उठाया, खरोच का भी निशान लगा था इस पर। थाना में जाके मैंने दिखाया भी था ये चीज़, उठा के फेंकने का भी कोशिश किया कि मेरा बच्चा नहीं है बोल के। उस टाइम इसका उम्र 3 महीने की थी बस। अब आप क्या चाहते हैं? बस यही है कि अभी उसको सज़ा मिले, लड़के कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। न्याय चाहते हैं?